हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अयान अकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे थे लेक्चर नंबर अपना 17 और न्यू टॉपिक टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, और वी कैन से डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। इससे पहले 16 लेक्चर इस चैनल पे अपलोड हो चुके हैं और हमने वीडियोस जो अपलोड की हैं ये रिगार्डिंग मैथ्स की हैं। मैथ्स किस लिए? CET हरियाणा में जो पेपर निकाला है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो 50,000 के अप्रॉक्सीमेट जो सीट्स हैं, वैकेंसी हैं, वो हरियाणा फिल करने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ CET। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी डेट भी इसकी पड़ी है फॉर्म फिल करने की। अगर आपने नहीं फिल किया तो इस फॉर्म को भी आप फिल कर सकते हैं। अप्रैल के नियर अबाउट अप्रॉक्सीमेट डेट आ जाएगी इसके एग्ज़ाम की, और जैसे ही एग्ज़ाम होगा उसके बाद बहुत सारी भर्तियां हैं जो हरियाणा में रुकी हुई हैं वो इसके बेसिस पे ही होने वाली है। बहुत सारी पिछली भर्तियाँ भी थी जो रद्द की गई हैं और वो इसी के पेपर के बेसिस पे होगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप हरियाणा के कैंडिडेट हैं या नियर बॉर्डर एरिया के कैंडिडेट हैं आप, और हरियाणा में आप नौकरी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, तो ये पेपर आपको देना है और क्रैक भी करना है। और क्रैक करने के लिए अयान अकेडमी चैनल आपके साथ है, क्योंकि मैथ्स का बहुत बड़ा पोर्शन इसमें आने वाला है इस पेपर में, मैथ्स का, रीजनिंग का, साइंस का। तो ये तीनों सब्जेक्ट आपको इस चैनल पे करवाए जाएंगे। तो अभी हम मैथ्स का पोर्शन कर रहे हैं और मैथ्स में हम कर रहे हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, हम करेंगे इनके बेसिक्स की बात। देखिए, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, एक्चुअली इस टॉपिक में जो क्वेश्चंस आते हैं वो किसके रिलेटेड आते हैं? देखिए, जो पेपर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ट्रेन रिगार्डिंग क्वेश्चंस मिलते हैं कि दो ट्रेन आ रही हैं, वो कितने टाइम में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, किस स्पीड से जा रही है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी, या टू पर्सनस हैं वो एक दूसरे के आमने सामने से क्रॉस कर रहे हैं या सामने से एक डायरेक्शन में जा रही हैं। तो यानी कि इन सभी के बारे में जो क्वेश्चंस होते हैं, इन सभी प्रॉब्लम्स रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके सॉल्यूशन आपको यहाँ पे इस लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को कंप्लीट देखिए, अपने नोट्स बनाइए और उसके बेसिस पे फिर आप प्रैक्टिस भी कीजिए इस चैप्टर के रिगार्डिंग क्वेश्चंस की। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि स्पीड, टाइम और डिस्टेंस में जो रिलेशन है वो क्या है। देखिए, 3 फॉर्मूले बनेंगे यहाँ पे। तो फॉर्मूला आपको सिर्फ एक ही याद करना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वी कैन से डिस्टेंस ओवर टाइम टेकन। ठीक है, तो एक ही फॉर्मूला आपको याद करने के लिए बता रही हूं मैं, कौन सा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, क्योंकि बाकी जो अदर 2 फॉर्मूले हैं वो तो आपको इसी से बना लेंगे खुद। देखिए, किसी भी व्हीकल की जो स्पीड है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि यूनिट टाइम के अंदर, यानी कि टाइम कितना ले रही है और कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो हम उसकी स्पीड बता सकते हैं। जैसे व्हीकल में स्पीडोमीटर लगे होते हैं, तो वो क्या बताते हैं? व्हीकल की स्पीड को बताते हैं। वो डिस्टेंस ओवर टाइम टेकन, कितना डिस्टेंस वो व्हीकल ट्रैवल कर गया, कितने टाइम पीरियड में किया था, तो उसकी स्पीड उसके अकॉर्डिंग निकलती है। देखिए, अगर डिस्टेंस निकालना हो तो फॉर्मूला याद नहीं करना, बस बनाना है। यानी कि ये टाइम यहाँ पे इसके साथ डिवाइड में था, नीचे था। ठीक है, इन शॉर्ट नीचे था, तो इधर जाके जाएगा तो ऊपर जाएगा, और ऊपर कैसे रिलेशन बनाएगा? मल्टीप्लाई का, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, ये याद नहीं करना, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि इक्वल के अराउंड में कोई भी टर्म घूमती है तो वो अपना रिलेशन चेंज कर लेती है। जैसे डिस्टेंस के साथ ये डिवाइड में थी तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई में होती है। देखिए, प्लस माइनस में कन्वर्ट होता है, माइनस प्लस में कन्वर्ट होती है, मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट होती है, और डिवाइड मल्टीप्लाई में होती है। ठीक है, ये कन्वर्जन है जो इक्वल के अराउंड घूमती है। तो यहाँ पे क्या था? इसके साथ ये डिवाइड था, तो डिवाइड इधर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई। ठीक है, अब अगर टाइम निकालना हो तो देखिए, अगर टाइम निकालना हो तो ये स्पीड इसके साथ मल्टीप्लाई में थी, तो इसको उधर इक्वल के अराउंड उधर तरफ ले जाएंगे हम, तो डिस्टेंस ओवर स्पीड। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं। आप चाहे तीनों याद कर लीजिए, चाहे आप एक याद करके ये बनाना सीख लीजिए। ये बनाना तो आपको आना ही चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस में ये चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है, अब नॉर्मल बातें जो करते हैं, देखिए, आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए। बहुत ही बेसिक बात है ये। क्या चीज़ है कि आपको स्पीड दी हो अगर किलोमीटर पर आवर में,
ठीक है, कोई व्हीकल है, गाड़ी है, मान लीजिए कोई बस है, उसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी है और बहुत बेसिक से पूछ लेते हैं कि इसको मीटर पर सेकंड में कीजिए। देखिए तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में हम कैसे करेंगे। अगर कोई स्पीड है ए किलोमीटर स्पीड, या ए की जगह मैं 20 भी ले लेती हूँ, 20 किलोमीटर पर आवर, तो इसको क्या करेंगे, या फिर एक जनरल भी ए किलोमीटर पर आवर ये भी लिख देते हैं हम। तो कैसे करेंगे हम, कन्वर्ट किस में करना है, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में, यानी कि किलोमीटर को अगर मीटर में करेंगे तो क्या होगा, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते होते हैं, 1000 से, देखिए अगर 5 किलोमीटर है तो अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई होती है, 5000 मीटर आ जाता है। ठीक है, किलोमीटर को मीटर में करना है क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होते हैं, तो मल्टीप्लाई होती है 1000 की, तो ये चीज़ ठीक है, यानी कि जो भी स्पीड होगी उसको हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई। ठीक है, और डिवाइड का साइन है तो डिवाइड होगा, और आर को किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कर रहे हैं ना, किलोमीटर था और उसको किस में कर रहे हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, तो आर को भी बेटा सेकंड में ही कन्वर्ट करेंगे। 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 2 से 2 कैंसिल, और 2 5 10 और 2 को 18 पे करेंगे तो 36 कैंसिल हो जाएगा और 18 आंसर आ जाएगा। यानी कि क्या आ गया हमारे पास, ऊपर 5 और नीचे 18। ये जो स्पीड थी ये तो एज इट इज, यानी कि ए स्पीड को कन्वर्ट करना है तो उसको किस में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 5/18 से। तो बहुत बेसिक है, आपको ये 1000/3600 हर बार करने की ज़रूरत नहीं है। आपको याद क्या रखना है कि अगर किलोमीटर पर आवर है तो 5/18 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई याद रख लीजिए, बहुत ही ब्रॉड सा एक बॉक्स बना के लिख लीजिए कि अगर किलोमीटर पर आवर है और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, कोई भी स्पीड है, ए स्पीड जनरली कुछ भी लिख दीजिए, ABC जो भी आपको याद रखना है, उसकी मल्टीप्लाई 5/18 से होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये फंडा माइंड में रखना है। ठीक है, अगर इसका उल्टा हो जाता है कि स्पीड आपको मीटर पर सेकंड में दी है और कन्वर्ट करनी है किलोमीटर पर आवर में, तो ये चीज 5/18 अब क्या हो जाएगा, 18/5। क्यों होगा ये, क्योंकि हमने मीटर पर सेकंड में करनी है, तो वही चीज हमारे पास, यानी कि हम 1000 से डिवाइड करेंगे, 3600 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये 18/5 हो जाएगा। 5/18 कब करना है हमने, जब हम किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट देखिए आप, बेसिक की बात कर ली हमने कि हम कन्वर्जन कैसे करेंगे, किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, आर को सेकंड में करना है, कैसे करना है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो एक सेकंड चीज और बेसिक जो बात करने वाले हैं, देखिए फॉर्मूलाज भी बनते जाएंगे और बेसिक बातें भी, बेसिक कंसेप्ट भी आपके क्लियर होते जाएंगे। देखिए क्या बता रही हूँ मैं आपको, इफ स्पीड इज कॉन्स्टेंट, ये सेकेंड पॉइंट है जो मैं आपको बता रही हूँ, इफ स्पीड इज कॉन्स्टेंट, यानी कि कोई व्हीकल है वो कांस्टेंट स्पीड से अगर जा रहा है तो क्या रिलेशन निकालना है, क्या चीज बनती है, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है टाइम। मैं अभी इसका मतलब बताती हूँ आपको। देखिए अगर ये चीज, ये फॉर्मूला है, ये चीज कांस्टेंट है, कांस्टेंट मैंने फिक्स है, अगर ये फिक्स है, ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू कुछ 1 2 3 जो भी है फिक्स है, तो टाइम इधर जाके ऊपर जाएगा, तो टाइम और डिस्टेंस क्या है, सेम लेवल में है। जैसे एक सीसा वाला झूला होता है ना, गार्डन में अगर हम जाएं तो वहां पे झूला लगा होता है सीसा, 2 बच्चे बैठे होते हैं, एक बच्चा नीचे एक बच्चा ऊपर, और एक दूसरा पहले वाला अगर नीचे तो ये वाला ऊपर, ऐसे वाला होता है, ये सीसा वाला झूला होता है। ठीक है, वो होती है इनवर्स प्रोपोर्शन, जो ऐसा करती है, यानी कि एक चीज बढ़ी तो दूसरी कम हुई, दूसरी कम हुई तो पहले वाली बढ़ी। बट यहाँ पे क्या है कि अगर स्पीड कांस्टेंट है, अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस और टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करना है तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, तो स्पीड कांस्टेंट हो तो। ठीक है, तो इससे एक रिलेशन आता है, D1 is directly proportional to T1, D2 directly proportional to
T2। अगर मैं इसको यहाँ पे डिवाइड में लेके जा रही हूँ, यानी कि इससे रिलेशन आपने क्या याद करना है, ये चीज, क्योंकि फॉर्मूला स्पीड का यही है, स्पीड का फॉर्मूला यही है, मतलब जो स्पीड यहाँ पे थी वही स्पीड यहाँ पे थी। D1 पहला डिस्टेंस है, T1 पहला टाइम है, D2 पहला डिस्टेंस है, T2 पहला दूसरा टाइम है, ये दूसरा डिस्टेंस है। ठीक है, जो स्पीड है यानी कि स्पीड का जो आंसर आएगा वो इसके लिए भी सेम आएगा, इसके लिए भी सेम आएगा। तो हम ये एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि अगर आपकी स्पीड कॉन्स्टेंट है व्हीकल की। देखिए, अगर एक क्वेश्चन लिखना चाहूँ मैं इसके रिगार्डिंग, अ पर्सन cover 20 into 2/5 किलोमीटर in 3 hour। ठीक है, एक पर्सन है जो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 20 into 2/5 in 3 hour। what will be the distance in 5 hour। ठीक है, 3 आवर में इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 5 आवर में कितना करेगा। ठीक है, ये चीज क्या किस बेसिस पे है कि स्पीड व्हीकल की कांस्टेंट है। तो स्पीड तो हमने निकाल, वैसे स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम, ये चीज है, यानी कि D1/T1 इज इक्वल टू D2/T2, ये रिलेशन लग जाएगा। और हमने क्या चीज निकालनी है, D1 यानी कि फर्स्ट डिस्टेंस, वो तो दिया हुआ है। ठीक है, वो कितने टाइम में कवर हो रहा है, 3 आवर में, यानी कि टाइम T1 जो है 3 आवर है, और ये 5 आवर, ये किसकी वैल्यू है, टाइम की है, तो ये T2 आवर है। हमें निकालनी क्या है टर्म, D2, ये D2 हम निकालनी है, हमसे पूछी गई है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें इस रिलेशन में वैल्यू पुट करनी है, D1/T1। मैंने आपको बोला था कि ये डिवाइड में है, तो इधर जाके क्या होगी, ये मल्टीप्लाई होगी, यानी कि D1/T1 इंटू T2। तो D1 कितना है, डिस्टेंस, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को जब ओपन करते हैं 22/5, तो 20 इंटू 5 100, यहाँ मल्टीप्लाई होती है और यहाँ प्लस 100 + 2 102, इतने किलोमीटर डिस्टेंस आया, D1 आया है, और टाइम 3 और 5 है ही पड़ा। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहे हैं, D1/T1 इंटू T2, 102/5, ये फर्स्ट, और टाइम की वैल्यू कितनी है, 3 आवर, और सेकेंड टाइम पीरियड कितना है, 5 आवर। तो ये 5 से 5 कैंसिल, और 102/3, इसको और करते हैं, मिक्स्ड में ही कर देते हैं, क्योंकि मिक्स्ड में था पहला डिस्टेंस भी। 3 3 9, 3 4 12। ठीक है, तो मिक्स्ड में तो आया नहीं क्योंकि ये कंप्लीट कट हो गया, तो 3 और 4 यानी कि 34 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो कितने में ट्रैवल करेगा, वो 5 आवर में 34 किलोमीटर डिस्टेंस जो है पर्सन ट्रैवल कर लेगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं इस पे बात करूं, थर्ड बात जो आ रही है, देखिए पहले अभी मैंने क्या बताया, हमने क्या रखा था, इफ स्पीड इज कांस्टेंट। अगर स्पीड कांस्टेंट थी तो रिलेशन यहां लिख देती हूँ वही पहले वाला, अगर स्पीड कांस्टेंट थी D1/T1 इज इक्वल टू D2/T2। ठीक है, ऐसे आप भी नोट्स प्रिपेयर कर लो। फोर्थ जो थर्ड, ये सेकंड बात थी, ठीक है, और थर्ड जो बात मैं अब बता रही हूँ, इफ टाइम इज कांस्टेंट, इफ टाइम इज कांस्टेंट, तो क्या बात बनेगी। देखिए ये चीज अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या, टाइम को अगर मैं इधर लेके जा रही हूं तो डिस्टेंस बाय स्पीड, अगर ये चीज कांस्टेंट है तो D/S का रिलेशन सेम रहेगा, यानी कि टाइम कांस्टेंट है तो D1/S1 इज इक्वल टू D2/S2। ठीक है, अगर आपको टाइम पीरियड सेम बता दिया और आपसे इनमें से कुछ पूछा है तो आप ये चीज निकाल सकते हैं, जैसे आप पिछले क्वेश्चन में आपने D2 निकाला था, इस D2 को इधर मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा। इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन बता देती हूँ, और इससे पहले एक और चीज भी यहीं पे इकट्ठी बता देती हूँ। इफ स्पीड हो गया, टाइम हो गया, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट, देखिए अगर ये चीज कांस्टेंट रहेगी, अगर ये चीज कांस्टेंट रहेगी तो इसको तो हम इधर रखेंगे, तो टाइम इनटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है ना,
अगर ये चीज़ कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है, यानी कि स्पीड और टाइम का जो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लिकेशन जो स्पीड और टाइम की है वो कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब क्या, यानी कि डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो S1, S यानी कि स्पीड, S यानी कि स्पीड, S1 इंटू T1 इज इक्वल टू S2 इंटू T2। याद रखिए इनको, ये दोनों डिवाइड में थे। ये डिवाइड में क्यों थे, क्योंकि ये चीज़, अगर ये चीज़ कांस्टेंट है तो टाइम, तो आपके पास क्या है, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो d1/t1, फॉर्मूला ये बनेगा, क्लियर। और अगर टाइम कांस्टेंट है तो ये स्पीड फिर नीचे आ जाएगी, तो डिस्टेंस बाय स्पीड। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो कोई चीज़ नीचे नहीं आनी, तो टाइम यहाँ इधर मल्टीप्लाई में होना है कि स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होता है। अगर ये चीज़ कांस्टेंट है मतलब स्पीड इंटू टाइम की वैल्यू वो कांस्टेंट रहने वाली है आपकी, ठीक है। तो अब इन दोनों बेसिस पे भी आपको क्वेश्चन मैं बता देती हूँ। फर्स्ट ट्रिक, जो थर्ड पार्ट आपके पास दिस वन थर्ड पार्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन देखिए। अ पर्सन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर। एक पर्सन है, अ पर्सन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर, ठीक है। एक पर्सन है जो 12 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वाइल वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर, यानी कि वाइल वॉकिंग एट अ स्पीड, यानी कि मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देती हूँ स्पीड क्या है उस टाइम जब वो 12 किलोमीटर कर रहा है, तो 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 4 किलोमीटर पर आवर जो है उसकी स्पीड है। अगर टाइम यहाँ पे क्या चीज़ है, टाइम कांस्टेंट है। इफ टाइम इज कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट, देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर, यानी कि आपको जो डिस्टेंस है वो निकालना है, D2 निकालना है कि कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर लेगा, और स्पीड क्या कर दी उसने, 6 किलोमीटर पर आवर कर दी। अब देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको क्या लग रहा है कि जो पर्सन है वो क्या कर रहा था, एक वो पर्सन 12 किलोमीटर जा रहा था, किस स्पीड से जा रहा था, डिस्टेंस पता लग गया आपको, 12 किलोमीटर जा रहा था, और किस स्पीड से जा रहा था, वो स्पीड की अगर हम बात करें वो स्पीड से जा रहा था 4 किलोमीटर से, ठीक है। 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रहा था, 12 किलोमीटर का डिस्टेंस। अगर स्पीड वो क्या कर दे, बढ़ा दी, 6 किलोमीटर की कर दी, टाइम सेम ही है, मान लीजिए 10-15 मिनट, जितनी देर भी वो यहाँ पे लगा रहा था उतना ही टाइम वो यहाँ पे भी लगाएगा, तो डिस्टेंस वो कम ट्रेवल करेगा कि ज़्यादा करेगा, तो ऑटोमेटिक है कि वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, क्योंकि भागेगा, फास्ट चल रहा है, 4 की बजाय वो 6 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, तो कितना डिस्टेंस आएगा देखिए। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, D1 ओवर S1, D2 ओवर S2। अब निकालना क्या है, D2 निकालना है, तो ये S2 इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। D1 की वैल्यू 12 किलोमीटर, यहाँ कर देते हैं 12, और S1 की वैल्यू 4 और S2 की 6, 4 3 12, 3 6 18, ये किसकी वैल्यू आई है, 18 किलोमीटर। ये डिस्टेंस आया है कि जब वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो वो 18 किलोमीटर, यानी कि 6 किलोमीटर डिस्टेंस जो है ज़्यादा ट्रैवल वो कर लेगा। देखिए अब एक और एग्जाम्पल इस ट्रिक के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है, डिस्टेंस सेम रखना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन लिख रही हूँ, इफ अ पर्सन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन मैंने फिक्स, ठीक है, अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर, सॉरी 18 किलोमीटर पर आवर इन 8 मिनट है। देखिए याद रखिए ये मिनट है, ये किलोमीटर पर आवर है, कन्वर्जन मैंने आपको मीटर पर सेकंड की बताई है, तो अब मिनट में आया ये क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे इस बात को भी, बताऊंगी मैं आपको कैसे करेंगे। ये 8 मिनट्स में कन्वर्ट कर रहा है वो, तो सॉरी कवर कर रहा है। इफ ही वांट टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 6 मिनट, इफ ही वॉन्ट्स, उसे कोई जल्दी है कि वो 8 मिनट नहीं लगाना चाहता, वो 6 मिनट लगाना चाहता है। इफ ही वॉन्ट टू कवर
द सेम डिस्टेंस in 6 minutes, in 6 minutes, then find out its speed. स्पीड उसको इंक्रीज करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक है। अगर टाइम लिमिट हमने कम लगानी है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहीं पे पहुंचना है, नॉर्मली मैं 8 मिनट लगा रही हूँ, बट कोई इमरजेंसी और मेरे को 6 मिनट में कहीं पहुंचना है, तो मेरे को अपनी स्पीड फास्ट करनी पड़ेगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखिए स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। पहले तो ये मिनट है, इसको भी हम वो क्या करेंगे, आर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए 8 मिनट है, 8 मिनट, तो मिनट को आर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर देंगे, 60 से। क्यों करेंगे ये भी देख लीजिए, क्योंकि 1 आर किसके इक्वल होता है, 1 आर 60 मिनट के इक्वल होता है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अब 1 मिनट कन्वर्ट किस में करना है, आर में, यानी कि 1/60। यानी कि अगर मिनट में दी है कोई टर्म और आपको आर में कन्वर्ट करनी है तो 1/60 से आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो अब 8 मिनट थे तो 8/60 ये आर हो गया, यानी कि टाइम पीरियड अब आपके पास क्या हो गया, 8/60 आर। ठीक है, ऐसे ही 6 मिनट हैं तो इसको क्या लिख देंगे, 6/60 आर। इसको यहाँ पे भी कैंसलेशन कर सकते हो, मैं नहीं कर रही, मैंने अपना टाइम भी बचाना है। आप ऐसे बीच बीच में क्वेश्चन में कैलकुलेशन मत करने लगो, इससे क्या होता है, हम हर जगह, क्योंकि जब फाइनल आंसर निकालेंगे तो क्या पता कुछ स्पीड वगैरह से कैंसिल आउट हो जाए, इजी हो जाए, तो यहाँ पे बीच में क्वेश्चन की कटिंग मत किया करो। देखिए अब हमने फॉर्मूला लगाना है, S1 × T1 = S2 × T2। S2 निकालना है तो ये यहाँ मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगी, S1 × T1 / T2। ये टर्म यहाँ नीचे आ गई। स्पीड हमारी पहले कितनी थी, 18। ठीक है, यानी कि S1 की वैल्यू 18, T1 की वैल्यू 8/60 और T2 की वैल्यू देखो, T2 कितना है, 6 मिनट, तो 6/60। देखो अगर मैंने पहले वहां कैंसिल करती तो मेरे को यहाँ पे भी टाइम कंज्यूम होता। मेरे को वहां दिख रहा है 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, और 6 3s are 18, 3 8s are 24। ठीक है, तो उसको कितनी स्पीड से जाना पड़ेगा, 24 km/h की स्पीड से जाना पड़ेगा, तभी वो 6 मिनट में वो डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगा। क्लियर है। आज हमने क्या किया है, आज हमने बेसिक्स किए हैं, हमने डिस्टेंस, टाइम, स्पीड के फॉर्मूलाज किए हैं, इनके बीच में रिलेशन बताए हैं, डायरेक्टली कब होता है, इनडायरेक्टली कब होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने अच्छे से नोट करनी है, इनका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप और नोट्स बनाइए अच्छे से, और पेपर के लिए जुट जाइए। पेपर को सिर्फ प्रैक्टिस ही, आपकी प्रैक्टिस ही क्रैक कर पाएगी। थैंक यू।